के लिए मन की चंचलता, परेशानी, भजन का रुकना सब खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये एक ही प्रश्न बताया और एक ही उत्तर बताया कि हम, एक तो यह जी मेरा बुखार उतर जाए जी, मेरी वो परेशानी ठीक हो जाए जी, एक तो ये तरीका हो गया, वो हो जाएगी। जो भक्ति करोगे वो उसी में रल जाएगी और फिर संसारी ही हो जाओगे, मतलब भगवान की तरफ रुचि नहीं रहेगी। और यदि हमारे तरीके से भगवान से मांगोगे और हमारे तरीके से जीवन जियोगे तो उससे क्या होगा, आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि संसार में शरीर भी सुखी, मन भी प्रसन्न और घर का कार्य भी ठीक चलेगा। और शरीर जैसे ही पूर्ण होगा तो फिर भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। क्यों, ये क्या गुप्त रहस्य हैं कि भगवान के जो सतशास्त्र हैं, सतशास्त्र जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, जैसे कि भागवत, जैसे कि गर्ग संहिता, जैसे कि भक्तमाल ग्रंथ, तो इनमें गौर से सुनना बहुत ध्यान से, इनमें भगवान के आशीर्वाद और वरदान छिपे हुए हैं। क्या छिपे हुए हैं, बोलो? आशीर्वाद और वरदान उसे कहते हैं कि तुम मंत्र जप करो, माला जप करो तो वो दुख पता नहीं कितने दिन में ख़त्म होगा, और भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो वो तत्काल ठीक हो सकता है, वो तत्काल भी ठीक हो सकता है। पर होगा कब, यानी कि पूर्ण समर्पण करो। जैसे हनुमान जी के लिए हमने कहा आपको माथा टेकना पड़ेगा, टेक के आए माथा, ठीक है, और जाओगे जब भी टेकना, आज 2 बार टेकना, जब भी फिर भी आओ तो 2 बार माथा टेकना। उसमें क्या रहस्य है जी, उसमें ये रहस्य है, यदि हम अपनी शक्ति से भक्ति करेंगे तो उसमें हमें बहुत समय चाहिए, उसमें हमें बहुत समय चाहिए। इतनी ताकत कलयुगी आदमी में नहीं है कि अपने बल से भक्ति कर सके। तो हमें है दूसरे के सहारे की ज़रूरत, और सहारा जब मिलता है, जैसे कि हमें प्यास लगी, हम रास्ते में चले जा रहे और हमने सामने नल दिखाई दिया, पास पहुंच गए और हमने पानी पीने की कोशिश करी। अगर एक बात बताओ, हम केवल ये 4 अंगल हमारी जो लप्पो है 4 अंगल ऊपर हो और कोई नल भी चला दे आके तरस करके, बेचारा दोनों हाथ कर रखे, चल मैं नल चला दूं, तो पानी तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि झुकाव में 4 अंगल का फर्क है। तो जब हम 2 अंगल या 1 अंगल उससे नीचे कर लेंगे, पानी निकलने वाले तू क्या बोलते हैं उसको, जब ऐसे नीचे कर लेंगे तो फिर पानी सारा आएगा हमारी लप्पो में, आएगा या नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या ज्ञान हुआ, इससे हमें ये ज्ञान हुआ कि जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास सामर्थ्य है, यदि हम वहाँ पूर्ण झुक जाएं तो उसकी पूरी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। अब ये दुख क्यों आए तुम्हें पता नहीं है, सुनो गौर से। हम यहाँ बैठते हैं मंदिर में, मेला भरता है, बहुत पब्लिक आ गए, इनकी और इनकी आंखों देखी बात है जितने यहाँ बैठे। मैंने इनको दिखाया वो सीन, जिनके पास जेब में पैसे, चलने के लिए बढ़िया गाड़ी और शरीर में ताकत, बच्चे बच्चे कुटुंब परिवार पूरा भरा हुआ, तो पता वे क्या करें, वे आएंगे और हमारे से ऐसे देखेंगे चोर की तरह मंदिर में। नो हनुमान जी के तीर चौके सारे दिखे तो बाबा जी को दिख जाएंगे, बाबा जी कभी आवाज़ मार लें को आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। यानी कि जितनी बड़ी कीमत एक जूते की होती है उतनी बड़ी कीमत भी हनुमान जी की या राधा कृष्ण जी की नहीं समझते। ऐसे ऐसे मूर्ख भगत ज़्यादा हैं जनसंख्या। झूठ हो तो बता देना। अभी मैंने कितने भक्तों को दिखाया कि देखो पंचमुखी हनुमान जी सामने विराजमान है, राधा कृष्ण जी का मंदिर सामने विराजमान है, मंदिर में भगवान है। और यदि हम 2 मिनट, कितने मिनट लगे, 5 मिनट मान लो, जूते खोल ले, अंदर आना, माथा टेकना, और किसी से ये मेरे साथ रहे। एक दिन ये बैठे कई घंटे, जो प्रधान जी हैं तुम्हारे वाले, ये मतलब बैठे कई घंटे मेरे पास में। तो मैंने इन्हें सीन बिल्कुल आंखों से दिखाया, क्योंकि ये भी एक समय में बहुत दुख के कारण यहाँ पर आए थे, और वो दुख निवारण हुआ। वो भी ये हाथ भी खड़ा कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि रोते हुए हमने इनको आंखों से देखा वहीं पर बैठे हुए, और हंसते हुए भी हमने इनको देखा। तो हंसने का कारण क्या बना कि जैसे बताया वैसे चल गए, तो हंसी इनकी अपने घर की हो गई। समझे नहीं समझे? क्योंकि हनुमान जी का इनका नियम क्या है, जब भी आएंगे हम भी स्थान पे ना हो तो भी 2 बार तो माथा टेक ही देंगे। समझे नहीं समझे? तो यानी कि हनुमान जी को अपने से बड़ा मानना, राधा कृष्ण जी को बड़ा मानना और अपने को बिल्कुल छोटा मानना, तो काम हो गया। अब ये कोई बात कर दो, क्योंकि मैं इन्हें घर तक जानता हूँ, बच्चे तक जानता हूँ, यानी कि ये ऐसा उंगली नहीं हिला सकते, क्योंकि जो इन्हें मिला
वो तो अच्छा अच्छा को नहीं मिल सकता। आम के आम और गुठली के दाम का मतलब क्या है कि जो इनकी व्यवहारिक परेशानी में तो हल हो ही गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि जो अंदर अध्यात्म के मार्ग पर ये खुद जानते हैं कि मैं कितना पीछे चला गया था और अब मैं उससे भी आगे निकल गया जहाँ पहले था। तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल तो कोई बता नहीं सकता। सामने तुम्हारे हैं, कुछ भी पूछ लेना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि वास्तव में अब मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा, उस पर सब गौर करना और ध्यान करना। ये संपूर्ण सृष्टि जिसमें तुम रहते हो, पूरा मृत्यु लोग ही नहीं, देवलोक, सारे लोग जिसमें है, संपूर्ण सृष्टि आनंद कंद भगवान से प्रकट हुई है। बोलिए जरा, प्रकट हुई है। और वर्तमान में आनंद कंद भगवान ही इसको चलाने वाले हैं। बोलो। और एक समय ऐसा आएगा हम उस आनंद कंद भगवान में ही एक हो जाएंगे। यदि हम भगवान की आज्ञा में चलें तो। अब कहेंगे जी भगवान तो हमें मिलते नहीं, उनकी आज्ञा कैसे मिले? तो भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले यदि भक्ति सीखनी हो तो संतों का संग करना पड़ेगा। और एक नवधा भक्ति के अंत में बोलते हैं कि मोह से अधिक संत कर लेखा। लेखे का मतलब होता है कि संतों को मेरे से भी अधिक जानो, अधिक करके मानो। क्यों? क्योंकि मैं हर समय हर युग में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ये संत जन ऐसे होते हैं कि ये तुम किसी युग में देख लो, किसी समय में देख लो। तो संत किसे कहते हैं कि इन्हें अपने संसार का कोई काम नहीं रहता। ये क्या करेंगे? ये टुकड़े मांग के खा लेंगे और गुणगान गाएंगे मेरे। तो इनसे वफादार कोई साधु संत, मतलब एक जाति है, ये मानो कि संत संत ही बनेगा, चाहे वो कहीं भी पैदा हो जाए, कैसे बुरे घर में। वो संत मतलब संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे और रहे संत को संत। यानी कि संत की पहचान क्या है? वे कितने गरीब घरों में हो, कितने अमीर घरों में हो, वे किसी के दोष नहीं देखते, लेकिन वे एक उस संत तत्व को प्रकट ही करके रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने से भी ज्यादा प्रेम की बात क्यों कही? अब ये तो राम जी ने बताई, और श्री कृष्ण जी क्या कह रहे? उधो संत मोहे सदा अति प्यारे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ काल में रहे और कुछ काल में ना रहे। क्या बताया? उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, और मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। सिधारा मतलब पहुंचना, यानी कि मैं उनके आगे नहीं चलता। और आजकल के हम चल के देख ले, वो कूद का आगे जाएंगे फट दे, क्यों? पता ही नहीं साधु क्या हो, चलना भी नहीं जानते साधु के साथ में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं साधु क्या, क्योंकि सत्संग किया ही नहीं। सत्संग में हमें क्या है, अपना भी पता सत्संग में मिलता है। आगे खोलो, अपना पता कहाँ मिलता है? सत्संग में। और साधु संतों का ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। और संसार का ज्ञान कहाँ होता है? और भगवान का ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग। सत्संग एक ऐसी महान औषधि है, जिस दुनिया में आप रहते हो उसका भी पता सत्संग में मिल जाएगा। आपके शरीर का पता, और इसके अंदर दो शरीर और हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और चौथा शरीर एक वो आगे मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी, यदि हम भगवान की आज्ञा में चलेंगे तो। ठीक है? वो भगवान अपनी कृपा से देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, उसे भाव शरीर बोलते हैं। तो भाव शरीर का अगर सद्गुण बता दिया तो आप क्या कहोगे कि भगवान कभी प्रसन्न हो जाएं, किसी पर भी, किसी भगत पर भी प्रसन्न हो जाएं, तो वे तीन शरीरों से अलग चौथा शरीर बकसते हैं। और चौथा शरीर जिस समय देंगे तो भगवान अंतरंग लीला उसे बोलते हैं, तो वो भाव में करते हैं। और उधर भगत को भाव शरीर दे दिया, तो दोनों को एक कर लेंगे। ये शरीर जू का तू है, ये आराम से ध्यान में या नींद में रहेगा।